हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे एंड आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज है 8 दिसंबर 2025 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। First, most important question is what is the theme of the World Soil Day, which is celebrated on 5th December annually? विश्व मृदा दिवस का विषय क्या है जो प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया गया है 5 दिसंबर को, जिसकी थीम रही हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज़। काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है। क्यों हम वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट करते हैं? ताकि लोगों को बताया जा सके सॉइल का हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंस। एग्रीकल्चर के लिए ही एसेंशियल नहीं होता है सॉइल, सॉइल इम्पॉर्टेंट है अर्बन सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए। सॉइल वाटर फिल्टर का भी काम करता है। जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसको फिल्टर करने का काम सॉइल करती है। एंड सॉइल ऑल्सो एक्ट्स एज अ कार्बन सिंक। तो इस इम्पॉर्टेंस को लोगों को बताना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। सबसे पहली बार हमने 2014 में वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया था। Next important question, who has become the first player in the world to claim 600 wickets in T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुनील नरेन अभी हाल ही में दुनिया के पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 600 विकेट्स अपने नाम कर लिए हैं T20 क्रिकेट में। और अभी जो ये मैच हुआ था वर्ल्ड IL T20 मैच किन दो टीम्स के बीच में हुआ था? आबू धाबी नाइट राइडर्स एंड शारजा वॉरियर्स के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is recently appointed as Pakistan's first chief of defense forces? हाल ही में पाकिस्तान के पहले रक्षा बलों के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आसिम मुनीर को अभी हाल ही में पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और इसके लिए जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 27th अमेंडमेंट किया गया है। Next question, recently a rainbow water snake is spotted in the buffer area of which tiger reserve of उत्तर प्रदेश? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में एक इंद्रधनुषी जल सांप देखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। दुधवा टाइगर रिजर्व में अभी हाल ही में एक रेनबो वाटर स्नेक देखा गया है जो कि वहाँ की रिच इकोलॉजी को इंडिकेट करता है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? ये उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोकेटेड है, इंडो नेपाल बॉर्डर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल चीता डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट रिसेंटली? हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 दिसंबर को अभी हाल ही में इंटरनेशनल चीता डे सेलिब्रेट किया गया है और इसको इनिशिएट किया गया था 2010 में डॉक्टर लॉरी मार्कर के द्वारा। इंडिया में जो चीता का नंबर है वो एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 में और दोबारा से चीता इंडिया में लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी 2022 में। और उस टाइम पे 2022 में कुनू नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, अफ्रीका से वहाँ पर चीता लाए गए थे। कितने? 20 चीता लाए गए थे। 2025 में नंबर ऑफ चीतास कितने हैं इंडिया में? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज कंडक्टेड द मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति विद विच कंट्री रिसेंटली? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति आयोजित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अभी इंडिया और मलेशिया की आर्मी के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति का आयोजन करवाया जा रहा है। कहाँ पर? राजस्थान में। और कब तक इसको ये करवाया जाएगा कंडक्ट? 5 से 18 दिसंबर के बीच में। और ये कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का। ये एक एनुअल बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया मलेशिया की आर्मी के बीच में इनिशिएट की गई थी 2012 में। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये जो 5th एडिशन है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है? तो वो है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which among the following has become the first payment bank to be converted into small financial bank? निम्नलिखित में से कौन सा लघु वित्तीय बैंक में परिवर्तित होने वाला पहला भुगतान बैंक बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अभी हाल ही में आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि जो फिनो पेमेंट्स बैंक है, जो कि एक पेमेंट बैंक है, वो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कन्वर्ट किया जाएगा और ये फर्स्ट बैंक होगा, फर्स्ट पेमेंट बैंक होगा जिसको स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कन्वर्ट किया जाएगा। जान लेते हैं कि पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में क्या डिफरेंस होता है। पेमेंट बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए होते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए मेनली फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और इस बैंक के थ्रू जो बेसिक सर्विसेज है वो कस्टमर्स को दी जाती है, लाइक मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड्स, बिल पेमेंट्स। अगर कोई फंड ट्रांसफ़र करना है तो ये किया जा सकता है। लेकिन जो पेमेंट बैंक्स होती हैं वो 2 लाख से ज़्यादा का जो डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लोन नहीं दे सकती, कोई क्रेडिट फैसिलिटीज़ ऑफर नहीं कर सकती या फिर फॉरेन एक्सचेंज में भी डील नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होती है वो किसी भी साइज़ का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और लैंड भी दे सकती है, यानी कि क्रेडिट दे सकती है। तो ये दोनों में ही डिफरेंस होता है, दोनों पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी फिनो पेमेंट्स बैंक को अप्रूवल मिल गया है आरबीआई के द्वारा। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर, जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। इनको अभी फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंजाब नेशनल बैंक का। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया बाय आरबीआई रिसेंटली? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रिवीजन क्वेश्चन है, इससे पहले हम इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो अपना आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।